हाँ जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक रब्बना ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बी ज़िदना इल्मा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौवां पारा आज हमने शुरू करना है। क़ालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू, कहने लगे वो सरदार जो गुरूर और तकब्बुर किया करते थे, मिन कौमिही, उनकी कौम से, यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम से, लनुखरिजन्नका या शुएबु, या ए शुएब हम तुम्हें जरूर निकाल कर रहेंगे, वल्लज़ीना आमनु माअक, और उन लोगों को भी जो तुम्हारे साथ हैं, मिन करियतिना, अपनी बस्ती से, औ या लताउदुन्ना, हम तुम्हें लौटना होगा, फी मिल्लतिना, हमारे दीन में। कौला, फरमाया, अवाला अवाला कुन्ना कारिहीन, अगरचे हम इस इर्तदाद को नापसंद करते हैं, इर्तदाद यानी लौटने को। कदिफ कदिफ तरईना, तहकीक हमने बांध लिया, अल्लाही, ऊपर अल्लाह के, काज़िबन झूठ, इन उदना फी मिल्लतिकुम, अगर हम तुम्हारी मिल्लत में लौट गए, बादा इज़ नज्जान अल्लाहु मिन्हा, जबकि अल्लाह ने हमें निजात दी इससे, यानी जहालत से जब हमारी कौम को निकाल दिया तो अब लौटना तो बिल्कुल नामुमकिन है। वमा यकूनु लना, और क्या है हमारे वास्ते, यानी कोई वजह नहीं है कि अन नाऊदा फीहा, कि हम लौटे इसमें, इल्ला मगर अन यशा अल्लाह रब्बुना, मगर ये कि अगर चाहे अल्लाह, जो कि परवरदिगार है हमारा। वासिया रब्बुना कुल्ला शैइन इल्मा, वो हर शय को अपने इल्म से घेरे हुए है हमारा रब। अलल्लाहि तवक्कलना, ऊपर अल्लाह के हमने तवक्कल किया। रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़, ए अल्लाह हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दे। व अंता खैरुल फातिहीन, और तू बेहतरीन फैसला फरमाने वाला है। वक़ाल अल मलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही, और इन रईसों ने जो काफिर कौम से थे उनकी कौम में से कहा, लाइन तबा तुम शुएबन, अगर तुमने शुएब की पैरवी की, इन्नकुम इज़ल लखासिरून, तब तुम यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। फ़अख़ज़तहुम रजफ़तु, फिर पकड़ लिया उन्हें ज़लज़ले ने। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, सुबह के वक़्त अपने घरों में औंधे पड़े हुए थे। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबन, वो लोग जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया, काना लम कअन लम यग़नौ फ़ीहा, यूं था जैसे वो कभी बसे ही नहीं थे जमीन पर, यानी इस तरह तबाह हो गए कि बसे ही नहीं थे। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबन, जिन्होंने शुएब को जुठलाया, कानू हुमुल खासिरीन, वो ही नुकसान उठाने वाले थे। फतवल्ला अन्हुम, तो मुंह फेर लिया उनसे। वक़ाला या कौमी, और कहने लगे ए मेरी कौम, लक़द अबलगतुकुम, तहकीक मैंने तुम्हें पहुंचाया था, रिसालाती रब्बी, अपने रब का पैगाम, व नसहतु लकुम, और नसीहत की थी तुम्हें। फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफिरीन, तो अब क्यों कर गम करूं काफिर कौम के इस अंजाम पर। यानी तबाह बस्ती के ऊपर खड़े होकर ये उन्होंने कहा है, उनसे मुखातिब करके जो मर चुके थे अज़ाब इलाही से, कि मैंने तो तुम्हें हर सूरत नसीहत की थी, ठीक है, तो अब मेरा गम नहीं बनता तुम्हारे ऊपर। वमा अरसलना फी करियतिन मिन नबिय्यिन, और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई नबी, इल्ला अखज़ना अहलहा बिलबासाई वदर्राई लअल्लहुम यज़र्रऊन, और नहीं हमने भेजा किसी नबी को मगर ये कि हमने, जब उन्होंने जुठलाया तो हमने पकड़ लिया उनको सख्ती और तकलीफ से, शायद कि वो गिड़गिड़ाएं। सुम्मा, फिर बदलना, हमने बदल दिया, मकान सय्याती, तकलीफ की जगह, हसना, राहत, हत्ता, यहाँ तक के अफौ, वो फले फूले। वक़ालू, और कहने लगे, कद मस्सा आबान ज़र्राउ, वो पे कहने यूं ही पहुंचा करती थी हमारे बाओजाद को भी तकलीफ, वसर्राउ, और कभी राहत।
فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً پس ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں اس کا شعور نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ڈھیل دی اور ان پر اپنی رحم و کرم کیا، تو پھر بھی وہ سمجھے نہ، کہنے لگے یہ تو گردش ایام ہے، ہمارے والدات کے ساتھ ہی ایسا ہوتا تھا، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کبھی سکھ کبھی دکھ۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ کی اس حکمت کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تمہیں تو اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، پہلے تکلیف دے کے اور پھر تمہیں خوشی یا خوشحالی دے کر، لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا، تو پھر کیا ہوا، وہ تباہ ہو گئے، عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو ہم ان پر برکتوں کے زمین اور آسمان سے دروازے کھول دیتے۔ اس سے مطلب یہ ہے ایمان والے جو اللہ سے ہر وقت ڈرتے ہیں ان پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں اس کی برکتوں کا پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات ہمیں اس کی نعمتوں کا پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے نزدیک روپیہ پیسہ خوشحالی جاب دس دیٹ یہ چیزیں اولاد یہ ہر چیز جو ہے پوری ہو تو ہم کہتے ہیں کہ شاید اب ہمیں خوشی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کو ایمان کی سلامتی مل رہی ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ بہرحال دوسری نعمتیں بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اپنی امت کے لیے کہ دنیا میں بھی حسنہ مانگو۔ بہرحال آسمان سے ہمیشہ برکتیں ہی نازل ہوتی ہیں اور خیر ہی نازل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے کردار ہمارے اعمال کی پولوشن جو ہے وہ ان خیر و برکتوں کو دھندلا دیتی ہے، ورنہ اللہ تو خیر ہی اتارتا ہے، اور یہی ہمارا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما كانوا یکسبون اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا، یعنی ظلم نہیں ہم نے کیا، ان کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ آفا آمین اہل القرى تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے کہ این یاتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون کہ آ جائے ہمارا عذاب راتوں کو اور وہ سو رہے ہوں۔ آفا آمین اہل القرى کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے کہ این یاتیہم باسنا کہ آئے ہمارا عذاب ذہن صبح کے وقت چاشت کے وقت وہم یلعبون اور وہ کھیل تماشے میں ہوں۔ آفا امین مکر اللہ کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ یہاں مکر سے مراد وہ مکر نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، یہاں خفیہ تدبیر آنی ہے اللہ کے لیے۔ فلا یامن مکر اللہ بس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے الا القوم الخاسرون خسارہ والے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیں بچانا، ہمیں معاف کر دینا، ٹھیک ہے۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض کیا یہ حقیقت واضح نہ ہوئی ان لوگوں پر جو وارث بنے زمینوں کے، من بعد اہلھا اس کی تباہی کے بعد، اس کے رہنے والوں کے بعد، اللہ نشاء وصبناہ بذنوبہم اگر ہم چاہیں تو سزا دیں ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ونطبع علی قلوبہم اور ان کے دلوں کو مہر کر دیں، فہم لا یسمعون اور وہ کچھ سن ہی نہ سکیں۔ تلک القری نقص علیک من انبائها اے محبوب یہ بستیاں ہیں جن کے حالوں کے واقعات خبریں آپ پر ہم بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق آئے ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا اور نہ ہوا کہ یہ ایمان لاتے جس کو مگر یہ کہ جس کو جھٹلا چکے تھے من قبل اس سے پہلے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد اور نہ پایا ہم نے ان کی اکثریت کو وعدے کا پابند، وَإِن وجدنا اکثرهم لفاسقون اور البتہ اکثر ان میں سے حکم عدولی کرتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فی آیاتنا الی فرعون فرعون کی طرف اپنی نشانیاں دے کر، وملائہ اور اس کے سرداروں و درباریوں کی طرف، فظلموا بہا بس انہوں نے اس کا انکار کیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین سو دیکھو تو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون اور کہا موسیٰ نے اے فرعون انی رسول من رب العالمین میں پروردگار عالم کی طرف سے بلا شبہ میں رسول ہوں، حقیق علی اللہ لا اقول علی اللہ الا الحق واجب ہے مجھ پر کہ سوائے حق کے میں
कुछ भी बात ना करूं अल्लाह की तरफ से। कद जिअतुकुम बिबय्यिनातिन मिन रब्बिकुम, तहकीक में लाया तुम्हारे पास खुली निशानियां। फअरसिल माइया बनी इसराइल, तो भेज मेरे साथ बनी इसराइल को। कौला, फिरौन कहने लगा, इन कुंता जिअता बिआयातिन, अगर तू कोई निशानी लाया है तो फाती बिहा, तो ले आओ इसको। इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर तू सच्चा है, सच्चों में से है। फ़अल्क़ा असाहु, बस डाला मूसा ने अपना असा। फ़ाइज़ा फ़ाइज़ा हिया सुब्बानुन मुबीन, तो फौरन वो एक अजदहा बन गया, फौरन एक साफ खुला अजदहा बन गया। वनाज़ा यदहू, और निकाला अपना हाथ, यानी बगल में दाब कर। फ़ाइज़ा हिया बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, तो वो बिल्कुल सफेद रोशन हो गया देखने वालों के लिए। क़ालल मलाउ मिन कौमि फ़िरऔना, कौम फिरौन के रईस कहने लगे, इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम, ये तो बहुत माहिर जादूगर है। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम, वो चाहता है कि तुम्हें निकलवाए तुम्हारी जमीन से। फमाज़ा तामुरून, तो अब तुम क्या मशवरा देते हो। कौलू, बोले, अर्जिह व अखाहू, कि मोहलत दो इसे और उसके भाई को। व अरसिल फिल मदाइनि हाशिरीन, तो शहरों में हरकारे भेजो, जो ऐलान वगैरह करके जादूगरों को। यातू का भी कुल्ली साहिरिन अलीम, वो पूरे मुल्क से चप्पे चप्पे से जादूगर जो है वो माहिर इकट्ठे करे। वजा सहारा तो फिर और आ गए जादूगर फिरौन के पास। कौलू, कहने लगे, इन्ना लना अला अजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम मूसा पर गालिब आ जाए तो यकीनन आज तो हमें बड़ा इनाम मिलना चाहिए। कौला, फिरौन ने कहा, नाम, हाँ क्यों नहीं। व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तो तुम मेरे मुकर्रबों में से हो जाओगे। कौल या मूसा, जादूगरों ने कहा, है मूसा, इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन, कि तुम पहले डालोगे अपना जादू या हम डालने वाले हैं। कौला, आपने फरमाया, अलकू, अलको, तुम डालो। फलम्मा अलकौ, और जब उन्होंने अपना जादू यानी कि डाला, सहारू आयुनन नासी, तो जादू हो गया लोगों की आंखों पर। इससे मैं बताऊं कि जादू हकीकत में चीज नहीं बदलता, चीज की कैफियत नहीं बदलती, बल्कि आंखों पर होता है। आंखों से वो चीजें ऐसी नजर आती हैं, लेकिन मोजजे से चीज की हकीकत बदल जाती है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से होता है। और जो जादू होता है वो जिन्नात की तरफ से, काहनों की तरफ से, वो शुभदाबाजी होती है, ये याद रखें। कौला अलकू फलम्मा अलको सहारो आयुन नासी, आपने फरमाया तुम ही डालो। पर जब उन्होंने डाला तो जादू कर दिया उन्होंने लोगों की आंखों पर। बस बस्तर हबूहून, और खौफजदा कर दिया उन्हें। वजाओ बिसिहरिन अजीम, और यूं उन्होंने बड़े जादू का मुजाहरा किया। वअवहैना इला मूसा, और हमने वही की मूसा को, अन अल्क़ी असाका, अल की के डालो असा का, अपने असा को। फाइजा हिया तलकफु मा याफिकून, तो वो फौरन निगलने लगा जो उन्होंने बना रखा था। फवकाल हक़ु, बस हक साबित हो गया। वबा तला मा कानू यामलून, और जो वो करते थे वो बातिल हो गया, यानी जादू। फगुलिबु हुनालिका, बस यूं फिरौनी मरगूब हो गए। वन कालाबू, और वो लौटे सागिरीन, जलीलो ख्वार होकर। व उल्किय सहरतु साजिदीन, और गिर पड़े जादूगर सजदा करते हुए। कौलू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कहने लगे हम रब्बे आलमीन पर ईमान ले आए। रब्बी मूसा व हारून, जो मूसा का और हारून अलैहिस्सलाम का रब है। कौला फिरौन, अच्छा ये उन्होंने इसलिए स्पेशल कहा ताकि फिरौन को पता चल जाए, क्योंकि फिरौन भी अपने आप को रब कहता था। कौला फिरौन ने कहा, आमनतु बिही कबला अन आज़ना लकुम, तुम ईमान ले आए इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत देता। इन्ना हाज़ा लमकरुम मकरतुमूहु फिल मदीनती, वो कहने लगा, बेशक ये एक फरेब है जो तुमने मिलकर किया है। लितुखरिजू मिनहा अहलहा, ताकि तुम इस जमीन से उसके असली बाशिंदों को निकलवा दे। फसौफा तालमून, बस अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा इस जो जसारत की है इसका अंजाम। ला उकत्ती अन्ना, अलबत्ता मैं जरूर काट दूंगा। आइदियकुम वारजुलकुम, तुम्हारे हाथ और पाँव। मिन खिलाफिन, मुखालिफ सिमत से, यानी अगर दायां हाथ है तो बायां पाँव, इस तरह। सुम्मा ला उसल्लिबन्नकुम अजमईन, फिर मैं तुम सबको सूली दे दूंगा। कौलू, बोले, इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिब,
मुनकालिबून, बेशक हमने अपने रब ही की तरफ तो लौट कर जाना है। सुभान अल्लाह। ईमान का लेवल चेक करें कि सुबह के वक्त वो पक्के काफिर थे, लेकिन शाम के सूरज ने उनको अल्लाह का वली देखा। सुभान अल्लाह, इतना ईमान अल्लाह ताला ने उनको दे दिया। फिर कहने लगे वमा तनकिमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बि आयाति रब्बिना लम्मा जाअतना, और तुम्हें हम में से कौन सी चीज नापसंद आई, यही कि हम अपने रब पर ही मान ले आए, जबकि वो रोशन दलीलों दलीलों के साथ हमारे पास आ गई। रब्बाना, फिर देखे दुआ करने लगे, ए परवरदिगार हमारे, अफरिग अलैना सब्रम व तवफ्फना मुस्लिमीन मुस्लिमीन, ए अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दे। यानी थोड़ा बहुत सब्र नहीं चाहिए, जैसे बाल्टी भर के पानी हम सर पर उंडेल लें तो कितना पानी होता है। कहने का मकसद कि हमारा रुआ रुआ साबर कर दे, हमें बिल्कुल सब्र में जैसे हम नहा जाए तेरे सब्र। रब्बाना अफरिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ाना मुस्लिमीन, और ए अल्लाह हमें वफात दे इस हाल में कि हम मुसलमान हों। वक़ाल अल मलाउ मिन कौमी, और कहने लगे सरदार कौमे फिरऔन से, अतज़रु मूसा, क्या तू यूं ही छोड़े रखेगा मूसा को, व कौमहू, और उसकी कौम को, लियुफ़सिदू फिल अर्ज़, ताकि वो फसाद करे जमीन में, व यज़रका, और छोड़ रहे मूसा, व आलिहता का, तुझे और तेरे खुदाओं को। कौला, कहने लगे सनुकत्तिलु अब्नाअहुम, उसने कहा हरगिज नहीं, मैं अनकरीब कत्ल करूंगा उनके बेटों को, व नस्तहयी निसाअहुम, और उनके जिंदा रखूंगा उनकी बेटियों को, व इन्ना फौकहुम काहिरून, और हम यकीनन उनके ऊपर गालिब हैं। कौला मूसा, कहा मूसा ने लिकौमिहि इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, कहने लगे मूसा अपनी कौम से, इस्ताइनु बिल्लाहि वस्बिरु, कि अल्लाह से मदद तलब करो इस आजमाइश पर। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, बेशक सारी जमीन का हकीकी मालिक अल्लाह ही है। यूरिसु मन यशाअ मिन इबादिही, वो जिसको चाहता है वारिस करता है अपने बंदों में से। वल आकिबातु लिल मुत्तकीन, और अंजाम कार तो मुत्तकियों का ही है। कौलू, कहने लगे उज़ीना मिन कबली अन तातियना व मिन बादी मा जाअतना, कौमे मूसा ने कहा हम तो सताए गए इससे पहले भी कि आप आए हमारे पास, और इसके बाद भी कि जब हमारे पास आप मोजज़े ले आए। कौला, फरमाया असा रब्बुकुम अन युहलिका, आपने कहा करीब तुम्हारा रब हलाक कर देगा, तो अदुवाकुम, तुम्हारे दुश्मन को, व यस्तखलिफकुम फिल अर्द, और तुम्हें जमीन में खलीफा कर देगा। फयंजुरु कैफा तामलून, फिर वो देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सिनीना बिस्सिनीना, और हमने यूं पकड़ लिया फिरौनियों को कहत साली से, व नक्सिम मिनस समरात, और फलों की कमी से, लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो नसीहत कबूल करें। अब फिर यहाँ यही बात है कि अगर कभी कमी हो जाए जिंदगियों में तो फिर इस्तग़फ़ार अपने ऊपर लाज़िम कर लेनी चाहिए। फ़ाइज़ा जाअतहुमुल हसनतु, बस जब आया उन पर खुशहाली का दौर, क़ालू लना हाज़िही, तो कहते हम तो इसके मुस्तहिक हैं। व इन तुसिबहुम सय्यिआतुन, और जब पहुंचती उन्हें कोई तकलीफ, यतय्यरू बिमूसा व मन माअहू, तो उसकी बदशगुनी लेते मूसा से और उसके साथियों से। अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचती तो कहते नौजुबिल्ला, ये मूसा अलैहिस्सलाम की नबूसत है, और उसके नौजुबिल्ला और उसके साथियों की, ईमान वालों की है। अला, खबर रखो, इन्ना माताइरुहुम इंदल्लाह, तुम्हारी बदफाली अल्लाह के नजदीक। फरमाया सुन लो, उनकी बदफाली तो मुकाफाते अमल है। इंदल्लाह के मकसद है कि अल्लाह की तरफ से ही है जो कुछ भी है। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आयत नंबर 131 और नौमा पारा में पढ़ रही। वकालू, और कहने लगे महमा तातीना, कैसी ही तू ले आए वही मिन आयाती, निशानी हमारे पास, लितसहरा न बिहा, ताकि तू जादू करे हम पर, वमा नाहू लाका लका बिमोमिनीन, हम ईमान लाने वाले नहीं। अब इस चीज का कोई इलाज नहीं है कि अगर कोई ये कह दे कि तू जो मर्जी ले आ हम नहीं मानते, यानी ढीठ और जाहल बंदे का कोई इलाज नहीं। कुरान ने भी यही कहा है कि जाहलों को सलाम है। तो ऐसे लोगों से भी हमें सबक ये है कि ऐसे लोगों से बहस ना करें जिनका कोई सर पैर नहीं है, जो समझना ही नहीं चाहते।
एक बात होती है अंडरस्टूड है, तय कर लिया मैंने कि मैंने तुम्हारी बात को समझना ही नहीं है, तो फिर डायलॉग का कोई फायदा नहीं होता। फिर होता है सलाम, तू अपनी राह ले और मैं अपनी राह लूं, यही हमारा दीन हमें बताता है। फअरसलना, बस हमने भेजा अलैहिम तूफान, उनके ऊपर तूफान, वल जरादा और टिड्डी, वल कुम्मला और जुएं, वज़फादिया और मेंढक, अस्तगफिरुल्लाह, वद्दमा और खून, आयात मुफस्सलात, खुली निशानियां। अब ये पे दर पे अजाब जो उन पर आए हैं, तूफान आए, टिड्डियां इस तरह थी कि जो चीज खोलते उसमें टिड्डियां, और इतना ज्यादा उनका अजाब, और इसी तरह जुएं, उनके तो हालत बुरी हो गई खारिश कर करके, और उनका खून चूस लिया, उनके रंग काले स्याह हो गए। इसी तरह मेंढक, जो कहते हैं कि खाने का बर्तन उठाते, हांडी पकाते, उसका ढक्कन उठाते तो मेंढक वहां से निकलते, ये उन पर इतने अजाब आए, ये नाफरमानियों के सवाल। इसी तरह आज भी आप देखें, किसी चीज की ज्यादती हो जाए, वो जो हद से ज्यादा तंग, इवन मच्छर ही ले लें आप, तो वो भी अजाब ही बन जाता है इंसान के लिए। तो अल्लाह ताला से हर वक्त बस दुआ ही कर सकता है इंसान, और अपने अमाल का जायजा लेता रहे, इससे बेहतर और कोई रेमेडी नहीं है हमारे पास। फस्तकबरू, पर फिर भी वो तकब्बर करते रहे, वकानु कौमन मुजरिमीन, और थे ही वो मुजरिम। वलम्मा वका अलैहिमुल रिज्सु, और जब आ जाता उन पर कोई अजाब, कौलू या मूसा उदउ लना रब्बका, अपने रब से हमारे लिए दुआ करो, बिमा आहिदा इंदा का, उस अहद के सबब जो उसका तुम्हारे साथ है, लाइन कशफ्ता अन्न रिजा, अगर तुम हटा दोगे हमसे अजाब, लनु मिनन्ना लका, तो हम जरूर ईमान ले आएंगे तुम पर, वला नुरसिलन्ना मा का बनी इसराइल, और हम जरूर रवाना कर देंगे तेरे साथ बनी इसराइल को। फलम्मा कशफना अनहुम रिजा, जब हम उनसे अजाब को दूर कर देते, इला अजलिन, एक मियाद तक, हम वाली वो जिसको वो पहुंचने वाले थे, इदा हम यनकुसून, तब वो तौबा को तोड़ देते। फंतकमना मिनहुम, पर फिर हमने उनसे बदला लिया। फअगरकनाहुम फिल यम्मी, और हमने इन्हें गर्क कर दिया समंदर में, बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, इस वजह से कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, हम अनहा गाफिलीन, और वो उससे गाफिल थे। और असनल कौम, और हमने वारस बना दिया, कौम अल्लज़ीना कानू युस्तदअफूना, उस कौम को जो जिनको हकीर समझा जाता था, मशारिकल अर्जी व मगारिबहा, जमीन के मशारिक, मशरिक और मगरिब का, अल्लाह तिबारक ना फीहा, जिसमें हमने बरकत रख दी थी, वतम्मत कलिमातु रब्बिकल हुस्ना, और पूरा हो गया आपके परवरदिगार का अच्छा वादा, अला बनी इसराइल पर, बिमा सबरू, उनके सबर की वजह से। इसका मतलब है सबर से मामला अच्छे हो जाते हैं। वतम्मरना मा काना यसनाउ फिरौन व कौमुहु व मा कानू यारिशून, और हमने बर्बाद कर दिया जो किया करता था फिरौन और उसकी कौम, और बर्बाद कर दिए व मा कानू यारिशून, वो बुलंद बुलंद मकान जो वो तामीर किया करता। वजावजना भी बनी इसराइल, और हमने पार उतारा बनी इसराइल को बहरा समंदर से, पाता पर, बस वो गुजरे, अला कौमिन, एक ऐसी कौम पर, तो एक ऐसी कौम से के ऊपर से गुजरे, या कुफूना अला असनामिन, जो अपनी बुतों की इबादत पर जमकर बैठे हुए थे, लाहुम वास्ते उनके। अच्छा, थोड़ा सा यह बता दूं कि फिरौन गर्क हो गया, और उसका साथ सारे जो है वो गर्क हो गए। तो उसके बाद जब ये मिस्र में उतरे, अभी ये उतरे ही हैं दरिया पार करके समंदर, तो दरिया कुलजम था जिसमें फिरौन डूबा था, तो इन्होंने देखा कि जो पार लग गए थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो ईमान वाले थे, ये उनके लेवल की बात सुने, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा मंदिर है, और वहां बुत जो वो रखा हुआ है, और लोग इबादत कर रहे हैं, क्योंकि ये मुतमिन और नशुक्री, मुतमिन ही ना होते थे, नशुक्री कौम थी। नबी का साथ बनफसे नफीस वक्त का नबी मौजूद है, लेकिन गिरजे में जब बुत देखा इतना बड़ा, और उसके ऊपर ऐसे बुत, जैसे बुतों के सामने बांध के आसन लगा के बैठते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, मूसा रब ऐसा होना चाहिए, नजर तो आए ना सामने है। यानी उनकी निशुक्री का लेवल नहीं, यहाँ मतलब ये है कि निशुक्री का लेवल चेक करें, यानी जो अल्लाह दे उस पर अल्लाह हमें मुतमिन होने की तौफीक, इसीलिए तो कहते हैं
کہ अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुनो दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है। जो है उसी पर अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मांगना तो है ही, कि मंगते ने मांगना नहीं तो और क्या करना है, हम तो मांगते हैं मांगते ही चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो हाल हमारे हालों से इंशाल्लाह हर लम्हा बाखबर है। तो इस्तगफार और दुरूद शरीफ ये दो ऐसी चीजें हैं, अगर उम्मत हम, मुझ समेत आप, हम ये थाम लें तो हमारे सारे मसलों के लिए इस चीज कफायत कर जाएगी। जब उन्होंने देखा कि ये बुतों की इबादत में है, कौलू कहने लगे, या मूसा जअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, मूसा हमारे लिए भी ऐसा खुदा जैसे उनके खुदा है बना दो। कौला इन्नकुम कौमुन तजहलून, कहने लगे तुम निरे जाहिल ही हो। अब इस बात का कोई जवाब यही था ना कि तुम जाहिल हो। इन्ना हाउलाई मुतब्बरुम मा हुम फीही व बातिलुम मा कानू यामालून, बेशक ये लोग जिस काम में लगे हैं ये तबाह होकर रहेंगे, व बातिलुम मा कानू, और इनका बातिल है जो भी कुछ कर रहे हैं। कौला, मूसा ने कहा, अगैरुल्लाहि अबगीकुम इलाहन, क्या सवाए अल्लाह के मैं कोई और रब तुम्हारे लिए तलाश करूं। वहुवा फज़्ज़लकुम अलल आलमीन, उसने तुम्हें तमाम उस वक़्त की तमाम लोगों पर, जहानों पर तुम्हें फजीलत दी हुई है। वइज़ अंजयनाकुम मिन आलि फिरऔन व यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, और जब हमने निजात ही तुम्हें आले फिरौन से, वो पहुंचाते थे तो तुमको सख्त अजाब। युकत्तिलून अबनाअकुम, वो मार डालते थे तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयून निसाअकुम, और वो जिंदा छोड़ते थे तुम्हारी औरतों को। वफी ज़ालिकुम बलाउ मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ बहुत बड़ी आजमाइश थी। वअदना मूसा सलासीना लैलतन व अतममनाहा बिअशरिन फतम्मा मीकातु रब्बिही अरबाईना लैलतन, और हमने वादा दिया मूसा को 30 रात का, और हमने मुकम्मल किया 10 और, यानी 10 और मजीद बढ़ाकर। फतम्मा मिकातु, तो वो सूख पूरी हो गई। मिकात निशानी, मिकात निशानी को कहते हैं, तेरे रब की 40 रातों की। मिकात वो भी होता है ना जब हज पे जाते हैं उम्रे पे, तो मिकात निशान को कहते हैं। तो फरमाया 40 रातों का वादा जो है वो पूरा हो गया। वक़ाला मूसा, ये वाकई को आपको पता ही है, 30 का था तो 10 में फिर वो मुफस्सरीन कहते हैं कि वो जाते वक्त मसवाक कर ली थी। बहरहाल वल्लाहु आलम इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन बहरहाल 40 रातें पूरा की, और इसी से चिल्ला की हकीकत भी शुरू से ही रही है कि जो 40 दिन है ना, ये 40 का हिस्सा अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूल है। और बहुत इसरा कि बच्चे के मुंह में भी 40 दिन के अंदर जान पड़ जाती है, और उसका रिश्ता जो है वो भी उसके गले में लटका दिया जाता है कि इसकी कितनी उम्र है, क्या नसीब है, क्या है क्या नहीं। तो बहरहाल 40, इसी से औलिया इकराम और सूफिया इकराम 40 दिन का चिल्ला काटते हैं। चिल्ला होता है एक मखसूस इबादत को रेगुलर 40 दिन करना, ठीक है, ये रूह की बालिदगी के लिए होता है। तो बहरहाल वकाला मूसा ली अखीही, और कहा मूसा ने अपने भाई से, हारून उखलुफनी फी कौमी, कि मेरा नायब रहना मेरी कौम में, व असली, और इस्लाह करते रहना, वला तत्तबी सबीलल मुफसिदीन, और मुफसिदों की राह पे न चलना। वलम्मा जा मूसा लीमीकातिना, और जब मूसा हमसे मुलाकात के वक्त मुकर्रर जगह पर आ गए, वकल्लमहु रब्बुहु, और गुफ्तगू की अपने रब से। इससे पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम जब कलाम करने जाते थे तो कोहे तूर पर एक मखसूस जगह थी जहां वो जाया करते थे। वहां जब जाते तो वहां एक अबर सा आकर उनको ढांप लेता, और अल्लाह उनसे बराह रास्त बात करता। सुभान। क़ाला रब्बी अरिनी अंजुर इलैका, कहने लगे, ए मेरे अल्लाह मुझे देखने की कुव्वत दे, मैं तुझे देखूं। कौला लन तरानी, अल्लाह ने फरमाया मूसा नहीं देख सकते, वलाकिन जुर इलल जबाली, इस पहाड़ की तरफ नजर कर, फाइन इस्तक़र्रा मकानहु, अगर ये तो अपनी जगह पर टिका रहा, फसौफा तरानी, पसंद करीब तो मुझे देख लेगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली, जब अल्लाह ने अपनी तजल्ली उस पहाड़ पर डाली, जालहु दक्कन, वो चूरा चूरा हो गया, पाश पाश हो गया। वखर्रा मूसा साइकन, और गिर पड़े मूसा
بے ہوش ہو کر، فلما افاقا، جب آپ کو ہوش آیا، قالا سبحانکا تبت الیکا، اے میرے مالک تو پاک ہے اور میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول المومنین، اور میں تیری جناب میں ایمان لانے والے میں پہل کرتا ہوں۔ حالانکہ ایمان والے تو، نبی تو ہوتا ہی ایمان والا ہے، لیکن اپنے ایمان کا ریویو ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی ہم سے کوئی جسارت ہو جائے، گناہ ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے، تو پھر سے ہم کلمہ پڑھ کے کہیں کہ یا اللہ تو معاف کر دینا جو ہو گیا اس پہ، اور اب مجھے مزید ایمان کے اندر میرے اضافہ فرما۔ قال یا موسیٰ انی، کہنے لگے اے موسیٰ انی اصطفیتک، میں نے تمہیں چن لیا ہے علی الناس، تمام لوگوں پر، برسالاتی، اپنی پیغمبری کے ذریعے، و بکلامی، اور کلام سے، فخذ، اب اس وقت جب اس کے بعد یہ سارا بہرحال ایک واقعہ ہے، اس کے بعد ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے چنا اور کہا کہ میں نے تمہیں، فخذ ما آتیتک، جو میں تمہیں دیتا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تورات عطا کی گئی۔ تورات جو ہے وہ پوری کتاب ہے، وہ تختیوں کی صورت میں تھی، اس کی تختیاں تھی، کہتے ہیں کہ زبر کی، اور یہ جو بہت قیمتی جو ہیرے جواہرات ہیں ان کی تھی، اور یہ لکھی ہوئی تھی، لکھی لکھائی تھی۔ تورات کی تختیاں تھی، جیسے جیسے پیپر نہیں ہوتے اس طرح، جیسے وہ ہوتی نہیں ہے سلائڈس نہیں ہوتی جو، وہ تھی۔ تو وہ جنت میں سے، ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام تھا، تو وہ ان کو کہا کہ اس کو پکڑو، ما آتیتک وکم من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہی ہمیں بھی سبق ہے، قرآن کو پکڑتے ہیں تبھی بھی شکر کریں، اور جب اس پر عمل کرتے ہیں تب بھی شکر کریں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہمیں لکھ دی موسیٰ کے لیے تختیوں میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٌ، ہر شے کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کی تفصیل لکھ دی، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو حکم دو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، تاکہ وہ پکڑے اس کی اچھی باتیں، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا برباد شدہ گھر۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آؤ، کوشش کرو اس کی راہ میں، اس کے احکامات کو فلفل کرنے میں، اور اس کا حق ادا کرو۔ پھر فرمایا سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض، میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ حق، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان، اگر کوئی بات ہمیں دین کی سمجھ آ رہی ہے نا، یا مل کر بیٹھنے کی توفیق مل رہی ہے، یا بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو محض اللہ کی توفیق ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ ورنہ کتنی دنیا ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ یہ سعادت ہر ایک کو ملے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ یہ سعادتیں مرتے دم تک ہمارے ساتھ رکھے، اور اس کا اثرات ہماری زندگیوں میں، عملوں میں، شکلوں میں، کرداروں میں، زبان میں، اخلاق میں، اولادوں میں، رزق میں، ہر جگہ جاری ساری۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، ہاں جی، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر یہ دیکھ بھی لیں گے نا رشد و ہدایت، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تب بھی ان کو راستہ نہیں ملے گا، استغفر اللہ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور یہ دیکھیں گے گمراہی کے راستے کو، تو يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو جٹ اس کو اپنا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے ناراض ہو گیا، اور اب ان کو ہدایت، کوئی بھی ہدایت ان کو ہدایت پہ نہیں لا سکتی، گمراہی میں یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ملاقات کو، آخرت کی کو، اعمال ان کے بالکل ضائع ہو گئے۔ کون سے مال ضائع ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے جو غلط اعمال ہیں وہ تو قبول ہی نہیں ہوتے، وہ غلط ہیں۔ جہاں بھی قرآن میں حبطت اعمالہم، وہاں ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے۔ ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی کوئی الفی کے ساتھ جڑ نہیں جاتی، اگر ہم برائی کرتے ہیں تو وہ نیکی ختم نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جیسے مال ہے وہ ہم دیتے ہیں
تو اگر اس کو جتلائیں گے، احسان کریں گے تو وہ نیکی ضائع ہو جائے گی. نماز پڑھیں گے لیکن بے حیائی اور برے کام نہیں چھوڑیں گے تو نماز ضائع ہو جائے گی. یعنی جو نیکی ہو گئی ہے وہ کوئی جڑ نہیں جاتی ہمیشہ کے لیے، اس کے ضائع ہونے کا خدشہ موجود رہتا ہے. تو یہاں بھی یہ ہے کہ حابطۃ اعمالہم، پھر ان کے جو نیک اعمال ہیں نا وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. اس لیے کہ دنیا میں جتنا کفر کے لوگ جو ہیں، آپ دیکھیں چیریٹیز بھی کرتے ہیں، اخلاق بڑے بڑے اچھے ہیں، لیکن ان کے کوئی عمل ضائع ہے. اپنے تئیں یہ نیکی کرتے ہیں لیکن یہ ضائع ہے. پھر فرمایا حل یجزون الا ما كانوا يعملون، سوائے اس کے وہ کیا پائیں گے مگر وہی نا جو وہ کرتے ہیں، جو کرتے تھے. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا، اور پکڑ لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد ان کے زیور، اپنے زیور، عجلن ایک بچڑے کی صورت میں، جسدن لہو خوار جو مہر ڈانچا تھا، اس میں گائے کی سی آواز تھی. الم یرا انہ لا یکلمہم، کیا ان کو انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ بات نہیں کرتا. ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں ہدایت کی راہ بتاتا ہے. بات تو یہاں بڑی ایک گہری ہے کہ ایک انہوں نے ساری قوم کے زیور اکٹھے کر کے، اب اس کی بھی پیچھے ایک ہسٹری ہے کہ جب پوری قوم غرق ہوئی، وہ جو قوم کی اس کی فرعون کی، وہ پہلے مرد زیور پہنتے تھے اور بہت پہنتے تھے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک زیور پہنتے تھے. فرعون بھی پہنتا تھا. جب یہ سارے ڈوبے ہیں نا تو ان کے زیور بھی انہوں نے اکٹھے کر لیے تھے بنی اسرائیلیوں نے. اور کچھ جب یہ وہاں سے نکلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو ان کو اللہ کا حکم تھا نا کہ راتوں رات نکلو، تو اس وقت بھی انہوں نے نا، جو قبطی تھے نا ان کے پاس زیور وغیرہ ہوتے تھے جو فرعون کے ساتھی تھے، ان سے ادھار مانگے کہ ہم نے مطلب کوئی بہانہ بنا کر تو یہ زیور اکٹھے کر لیے تھے ان کو. اب ان سب کے پاس زیور تھے، انہوں نے زیور کو اکٹھا کیا. سامری ان کا لیڈنگ رول میں منافق بڑا تھا، اس نے ان کو کہا کہ زیور لے کے آؤ، اور انہوں نے پھر ڈھانچہ بنایا. گائے کی پرستش، کیونکہ ان کے اندر شروع سے سورۃ بقرہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گائے ان سے اسی لیے ذبح کروائی گئی تھی کہ یہ گائے کی محبت تھی ان کے دل میں. تو جس چیز کی محبت ہو اس کی قربانی جو ہے لینا کرتے، وہ اور مشکل بھی ہوتی. کہتے ہیں نا محبت آزمائش ہوتی. بہرحال اب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ بچڑا بھی بنا لیا، یہ تو ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارا بن دیکھے کا ہی ہے ہمارا دین، لیکن ہمارا اللہ ہم سے بات بھی کرتا ہے. یہ بات ہی تو کرتا ہے جب ہم قرآن کھولتے ہیں. اللہ اس کی تو ایک ایک بات بولتی ہے. تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے بچڑا تو بنا لیا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ہم کو، کہتے ہو خدا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسے خدا بنا لیا، وہ تھے ظالم. ولما سکت فی ایدیہم، اور جب سخت پشیمان ہوئے اپنے کرتوتوں پر، ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ وہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، قالوا لئن لم یرحمنا، تو کہنے لگے اگر نہ رحم فرماتا ہم پر ہمارا رب، ویغفر لنا، اور نہ بخشتا ہمیں، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اتنا بڑا انہوں نے یہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا حلم چیک کریں کہ اللہ پھر بھی ان کو معاف کر دے گا. ہاں اس سے پہلے ایک پنشمنٹ تھی ان کی، وہ بھی جب ہم جیسے جیسے قرآن پڑھیں گے تو پتہ لگے گا. ان کا کفارہ یہی تھا کہ آپس میں قتل کرو ایک دوسرے. یہ دو گروہ بن گئے تھے. تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیا تھا. 30 دن کا وعدہ تھا، 40 دن لگ گئے. اور اس قوم نے کہا، سامری نے ان کو مس گائیڈ کر کے کہا کہ موسیٰ راہ بھول گیا، اس کا خدا کوئی نہیں ہے، اور میں تمہیں تمہارا خدا دکھاتا ہوں. وہ ان کی نفسیات کو سمجھتا تھا کہ یہ انہوں نے گرجے کے اندر جب بڑا سارا بت دیکھا تھا تو تب ہی یہ ان کے کانسیپٹ میں تھا کہ رب کو نظر آنا چاہیے. تو یہ نفسیات سے اس نے کھیلا، ان کی سائیکالوجی. تو اب یہ دیکھیں کہ جب ان کو پتا چل گیا کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یعنی اتنی بے صبری قوم ہے کہ اونلی 10 days، صرف 10 دن اوپر ہوئے تھے. اور اس میں مفسرین کی بڑی پیاری بات ہے
کہ الحمدللہ امت محمدیہ جیسی بھی گئی گزری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے، پھر بھی اس امت میں ہمیشہ عاشق بھی رہیں گے، متقی بھی رہیں گے، غوث بھی رہیں گے، کتب بھی رہیں گے، ابدال بھی رہیں گے انشاءاللہ، دین بھی یہی رہے گا اور یہ غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو فرمایا قالوا لئن لم یرحمنا، یعنی پھر کہنے لگے کہ اگر ہم نقصان اٹھانے والوں ہوں، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، اور پھر ان پر سزا یہ ہوئی کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ بس کر، اب معاف کر دے ان کو، پھر ان کو معافی مل گئی تھی۔ اور پھر پتہ کیا ہوا، اللہ نے حکم پھر جو دونوں طرف کے جو مرے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں شہید ہو، اتنا اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ ولما رجا، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام علاقوں میں ہی، غضبان آصفن، خشمناک ہو کر، نہایت غمگین ہو کر، قالا بیس ما خلفتمونی من بعدی، یعنی کہ سب غصہ بہت ہوتا تھا ان میں، جلالی طبیعت کے تھے، ہارون علیہ السلام کو کہنے لگے بہت ہی بری تم نے جانشینی کی ہے میرے بعد، عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے فرمان سے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور غصے سے جو تختیاں ہیں نا وہ سائڈ پہ رکھ دیں، پھینک دی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا، وَيَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور کھینچا اسے اپنی طرف، قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي، ہارون نے کہا ہے میرے ماں جائے، میری قوم نے مجھے کمزور اور بے بس کر دیا تھا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب ہی تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، سو میرے اوپر دشمنوں کو نہ ہنساؤ، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور نہ شمار کرو مجھے ظالموں میں۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي، کہ جب نرم پڑ گئے نا، ان کو پتا چلا کہ اس میں تو ہارون کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو کہنے لگے اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو، وَادْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور اپنی رحمت خاص میں داخل کر دے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، سیان لہم غضب، انقریب پہنچے گا انہیں غضب من ربہم، ان کے رب کا، وذلت فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلت، وکذالک نجزی المفترین، اسی طرح ہم افطراء کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں، والذین آمنوا السیئات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا من بعدها، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، وآمنوا، اور ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا رب اے محبوب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ولما سقط، اور جب فرو ہو گیا، دور ہو گیا، موسیٰ الغضب، موسیٰ سے غصہ، اخذ الالواح، تو ان تختیوں کو تھاما، ففی نسختها، اور ان کی تحریر میں، خدم و رحمت للذین هم لربهم یرہبون، اس تختیوں میں ہدایت اور رحمت تھی کن لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وختار موسیٰ قومہ سبعین، اور چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی، لمیقاتنا، ہماری ملاقات کو۔ اب یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، تو اس کے بعد پھر سے نئے سرے سے یہ قوم کہنے لگی کہ موسیٰ تم جاتے ہو جا کر اور رب سے کلام کرتے ہو تو ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ، یعنی یہ کبھی بھی اطمینان نہیں رہا ان کو، اتنا سخت عذاب دیکھنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہر ایک میں سے ایک ایک بندہ چنا ان کا لیڈر، تو جو 70 بندے جو سرکردہ لیڈر تھے نا، وہ ہماری ملاقات کے لیے جو ہے نا وہ آ گئے۔ فلما اخذتهم الرجفة، بس پکڑ لیا انہیں زلزلے کے جھٹکے نے، قال ربی لو شئت اهلكتهم من قبل، کہنے لگے اے اللہ اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ان کو مار دیتا، وَإِيَّا، اور مجھے بھی، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو ہلاک کرے گا اس غلطی کی وجہ سے جو ہمارے نادانوں نے کی، ان ہی الا فتنتک، یہ محض تیری آزمائش ہے، تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، اے اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو بخشش کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ 70 لوگ جب چلے گئے تو انہوں نے بھی اصرار کیا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو
जो है वो मर गए ये सारे के सारे, कहते जल के कोयला हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक नई परेशानी, कहते मैंने अभी तो कौम को इतनी मुश्किल से सेट करके आया हूँ, तो इनके सबके तो बड़े बड़े लीडर हैं, तो अगर इनको पता चल गया तो ये तो फिर वापस अपने दीन में लौट जाएंगे, तो अल्लाह इनको अब जिंदा, फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा ये जिंदा हुए और उन्होंने फिर तौबा की कि अब दोबारा जसारत नहीं करेंगे। यानी मेन मकसद जो हमें पता चलता है ना बनी इसराइल की कौम से, अगर कोई आपको कहे कि दो लफ्जों में बनी इसराइल की मेंटेलिटी का जो लेवल है आप बताएं, तो आप क्या कहेंगे दो लफ्जों में? ये कहेंगे कि वो नशुक्री कौम थी और नबियों की बेअदब थी, नबियों के बेअदब और नशुक्री कौम, ठीक है ना। वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना व फिल आखिरा, और लिख दे हमारे लिए इस दुनिया में भी खैर व बरकत और आखिरत में भी। इन्ना खुदना इलैका, बेशक हमने तेरी तरफ रुजू कर लिया। कौला अजाबी उसीबु बिही मन अशाउ, मेरा अजाब पहुंच के रहता है जिसको मैं चाहता हूँ। व रहमती वसियत कुल्ला शैआ, और मेरी रहमत तो हर शय को घेरे हुए है। यानी अजाब तो जिसको मैं चाहता हूँ उसको देता हूँ, लेकिन रहमत मेरी आम है। फसा अक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकूना, सो मैं लिखूंगा उसको उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं, वयूतू ज़काता, और ज़कात अता करते हैं, वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, जो हमारी निशानियों पर ईमान लाते हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबील उम्मी, वो लोग जो पैरवी करते हैं इस रसूल नबी नबीउल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात, जिसकी खुशखबरियां वो तौरात में लिखी हुई पाते हैं, वल इंजील और इंजील में, या मुरहुम बिल मारूफ व यनहाहु अनिल मुनकर, जो उनको नेकी का हुक्म करता और बुराइयों से मना करते हैं। वयुहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात, और हलाल करते हैं उनके लिए पाकीज़ा चीजें, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतें बयान हो रही हैं। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और हराम करते हैं उन पर खबीस चीजों को, नापाक। वयदाउ अलैहिम इसरहुम, और उनके बोझ उनसे दूर करते हैं। सुभान अल्लाह। वल अगलाल, और काट, और उनकी जंजीरें काटते हैं, अल्लाह की कानत अलैहिम, जिनमें ये जकड़े हुए थे। अल्लज़ीना आमनू, बस वो लोग जो ईमान लाए, बिही उनके ऊपर, व अज़्ज़रूहु, और मेरे इस नबील उम्मी की मदद की, तकरीम की, ताजीम की, व नसरूहु, और ताजीम मदद की उनकी। अब हमने तौकीर और मदद, ये क्या है? दीन की मदद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद क्या है? हालांकि अल्लाह खुद उनका मददगार है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद क्या है? हम क्या मदद करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या कर सकते हैं? वो तो भेजने ही है इंशाल्लाह ताला। हाँ, इस कुरान को खोलकर पढ़कर जिंदगियों पे अमल लेकर, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते हैं, क्योंकि उसी दीन को हम आगे बढ़ाते हैं, उनके मिशन को आगे करते हैं ना। और इसलिए दो चीजें फर्ज है हम पर, महज दीन को फॉलो करना नहीं है, अदब के साथ। इसलिए मैं यहाँ का अक्सर मैं कहती हूँ कि कुछ आयतें ऐसी होती हैं जिसमें अल्लाह ताला बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ऐसे अल्फाज भी कहते हैं कि जो मतलब हम अपने मुंह से नहीं अदा कर सकते, तो हम उनको बहुत अच्छे तरीके से लफ्जी तर्जमे के शौक में नहीं पढ़ना। हमारे ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब भी फर्ज है, सुन्नतों पर अमल, लेकिन अदब के साथ। वत्तबाउ नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू, और आपकी पैरवी की उस नूर की जो लेके आए वो साथ, यानी कि कुरान और सुन्नत। उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग कामयाब हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी यहाँ खूबियां बताई गई हैं। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर तौरात और इंजील में लिखा गया। फिर ये नबी हुक्म देते हैं नेकी का और बुराई से मना करते हैं, और उनके लिए पाकीज़ा चीजों को हलाल करते हैं, नापाक को हराम करते हैं, उनके बोझ उतारते हैं, उनकी जंजीरें काटते हैं। अच्छा, बोझ कौन से उतारते हैं? हमारे नबी हमसे कौन से बोझ उतारते हैं? गुनाहों के बोझ, हाँ, रस्मों के बोझ। तकलीफ में ना पड़ो, अपनी जान को हलाकत में ना डालो, जितना हो सकता है उतना करो। हम्म, ये ना कहो लोग क्या कहेंगे,
ये देखो कि मेरा रब मुझसे राजी है कि नहीं। तो हमने क्या किया, वो सारे बोझ दोबारा से जाहलियत के उठा के ना अपने गलों में डाल। हम लोगों ने कितने ज्यादा बोझ दोबारा से अपने डाल लिए। अल्लाह हमें माफ करे। हमारा दीन आसान है। अगर आपको भी कोई दीन के मतलब कोई हुक्म पूछे तो सबसे पहले उसको आसानी वाला मामला बताना है, फिर जब उसकी बात में समझ आ जाए तो उसके बाद उसको एहकाम देना। और यही लोग कामयाब हैं। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, फरमाए ए महबूब फरमाए, मैं तुम सब लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। लिल्लाज़ी लहुल मुल्क, उस रब की तरफ से जिसकी बादशाही है जमीनों और आसमानों में। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्ला हुआ। अब यानी कि अल्लाह की सिफतें हैं कि उसके सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं। युही व युमीतु, वही जिंदा करता है वही मारता है। फ़आमिनु बिल्लाहि, बस ईमान ले आओ अल्लाह पर। व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मी, और इस नबी उम्मी पर। उम्मी लफ्जी मतलब इसका है अनपढ़। अगर हम में से कोई अनपढ़ हो तो हम उसको कहते हैं ये जाहिल है, ये इसका ऐब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबी है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि दुनिया का कोई उस्ताद उनको पढ़ा ही नहीं सकता था, उनका कोई उस्ताद बन ही नहीं सकता था। उनकी हर तहरीर अल्लाह ने उनके सीने पर लिखी है। सुभान अल्लाह। तो फरमाया अल्लाह युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, जो अल्लाह पर उसके कलाम पर ईमान लाता है। वत्तबिउ लअल्लकुम तहतदून, और तुम पैरवी करो उसकी ताकि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ। यानी वो नबी उम्मी खुद भी अल्लाह और उसके कल उनकी तमाम बातों पर ईमान लेकर आए। ये नहीं कि उन्होंने एक्सेप्शनल केस नहीं है कि कहें कि मैं नहीं करता तुम करो, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तुम पढ़ो, मैं रोजा नहीं रखूंगा तुम। एक पत्थर अगर उम्मत ने बांधा है तो दो पत्थर शिकवे अतहर पर बंधे हुए। अगर उम्मत ने एक महीने के रोजे रखे हैं तो आप सल्लम तो हर महीने नफली रोजे और 3 अय्याम बैत के रोजे और उसके बाद शबान के रोजे और पता नहीं कौन कौन से रोजे रखे हैं। अगर उम्मत ने 5 नमाजें पढ़ी हैं तो आपने 7 नमाजें पढ़ी। ये होता है लीडर, ये होता है। फिर फरमाया वत्तबिउ, और पैरवी करो उसके लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ। व मिन कौमि मूसा उम्मतन यहदूना बिल हक्की व बिही यादिलून, और मूसा की कौम से एक गुरूह है जो राह बताता है हक के साथ और उसके साथ अदल करता है। वक़त्तनाहुम इस्नतई अशरता असबातन उममा, और हमने बांट दिए उन्हें 12 कबीलों में जो अलग अलग कौमें थी। वअौहैना इला मूसा, और हमने वही की मूसा की तरफ, इज़स्तस्काहु कौमुहु, जब पानी तलब किया आपसे आपकी कौम ने, अनिद्रिब बिसाका हजरा, कि इस पत्थर पर अपनी असा को मारो। फम बजसत, बस फूट निकले मिन हुस्नता अशरता अईन, 12 चश्मे। कद अलिमा कुल्लु अनासिन मशरबहुम, सब ने अपना अपना ग्रोह ने अपना अपना घाट पहचान लिया। वज़ललना अलैहिमुल गमामा, और हमने साया किया उन पर बादलों का। वअनज़लना इलैहिमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने उतारा उन पर मनो सलवा। कुलू मिन तय्यिबाति, पाकीज़ा चीजों से खाओ, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिस्क दी। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करते थे। वइज़ क़ीला लहुम उस्कुनू हाज़िल क़रया, और जब कहा गया कि आबाद हो जाओ इस बस्ती में। वकुलू मिन हैसु शिअ्तुम, और जहाँ से चाहो खाओ। वक़ूलू हित्ततुन, और कहना है अल्लाह हमें बख्श दे। वदखुलुल बाबा सुज्जदन, और सजदा करते हुए दरवाजे से दाखिल होना। नग़फिर लकुम खतायातिकुम, हम तुम्हारी खताओं को बख्श देंगे। सनज़ीदुल मुहसिनीन, और अनकरीब हम मुहसिनीन को ज्यादा देंगे। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, बस जालिमों ने उस बात को उस बात से बदल दिया जो उनको कही नहीं गई थी। फअरसलना अलैहिम रिजज़म मिनस समा, बस हमने नाज़िल किया उनसे आसमान से अजाब। इन्नहु बिमा कानू यज़लमून, उनके करतूतों की वजह से, जुल्म की वजह से। बस अलहुम, और पूछो, अनिल करियाती, उस बस्ती से, अल्लाह ती कानत हाजिरातल बहर, जो आबाद थी साहले समंदर पर। इस या दूना फिस सबती, जब हफ्ते के बारे में वो हद से बढ़ने लगे। इस दाती हिम ही तानुहुम यौमा सब्तिहिम शुर्रअन व यौमा ला यस्बितून, जिस दिन उनकी मछलियां हफ्ते के दिन पानी पर तैरती आती और जिस दिन हफ्ता ना होता तो वो ना आती।
यानी ये आजमाइश थी। ला तातीहिम कज़ालिका नबलूहुम, इसी तरह हमने उनको आजमाया, बिमा कानू यफसुकून, कि वो नाफरमानी करते थे। व इज़ क़ालत उम्मतुन मिनहुम लिमा ताइज़ूना कौमा, और जब कहा एक गिरोह ने उनमें से कि तुम क्यों नसीहत करते हो उस कौम को, लिल्लाहु मुहलिकुहुम, जिनको अल्लाह हलाक करने वाला है, और मुअज़्ज़िबुहुम, या अजाब देने वाला है उनको, अजाबन शदीदा। कौलू, कहने लगे, माज़िरतन इला रब्बिकुम, ताकि ये हुज्जत, हमने इनको इसलिए मना किया है कि हमारा फर्ज पूरा हो जाए, वाला अल्लाहु यत्तकून, शायद कि वो डरे। अब जब इन्होंने ये काम किया तो एक ग्रोह ने इनको मना किया ताकि हम अल्लाह के अजाब से बच जाएं, और वो कौम बच गई थी। फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही, फिर जब उन्होंने फरामोश कर दी वो अपनी नसीहतें, अनजैना, हमने निजात दी लजीना, उन लोगों को, यनहौना अनिस्सूई, जो उन्हें रोकते थे बुराई से, व अखज़ना लजीना ज़लमू, और हमने जालिमों को पकड़ लिया, बेज़ाबिन, अजाब से, बाइसम बिमा कानू यफसुकून, इस वजह से कि वो नाफरमान थे। फलम्मा अतौ, फिर जब उन्होंने सरकशी की, मा अम्मा नहू अनहु, जिससे वो रोके गए थे, कुल्ना लहुम कूनू किरदतन खासीन, हमने कहा कि बदकारे हुए बंदर बन जाओ। ये सबसे सख्त अजाब था जो उन पर आया, कि इनकी शक्लें मसख कर दी गई और ये खिंजीर और बंदर बना दिए। वाइस्तज़ना रब्बुका, और जब याद करो जब ऐलान किया तेरे रब ने, ला यबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामा, कि मैं जरूर, ये जरूर भेजता रहेगा उन पर रोजे क़यामत तक, मैं यसूमुहु मज़ूअल अज़ाब, सू अल अज़ाब, उन पर ऐसे जाबर हुक्मरान जो उनको सख्त अजाब देंगे। इन्ना रब्बका लसरीउल इकाब, बेशक आपका रब बहुत सख्त और जल्द हिसाब लेने वाला है। व इन्नहु लगफूरुर रहीम, और वो अलबत्ता बहुत बख्शने वाला भी है और रहम फरमाने वाला है। वक़त्तनाहुम फिल अर्ज़ि उममन, और हमने बांट दी उनमें कई गिरोह, मिनहुम अस्सालिहून व मिनहुम दूना ज़ालिका, उनमें कुछ नेक हैं और कुछ और तरह के। वबलवनाहुम बिल हसनाति वस्सय्यात, और हमने आजमाया उन्हें नेमतों और तकलीफों के साथ, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौटे। फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन, फिर जानशीन बने उनके बाद वो नाखल्फ, वारिसुल किताबा, जो वारिस हुए किताब के, या खुजूना अरदा हाजल अदना, और वो लेते हैं माल इस दुनिया का, कि हाजा अदना, के कहते हैं इस दुनिया का माल, इस दुनिया का, और बाईमा कहते हैं कि वयकूलूना सयुगफरू लना, और ये भी कहते हैं कि हमें बख्श दिया जाएगा। वहीं यातिहिम अरदु मिसलुहु, और अगर आ जाए उनके पास माल उसकी मानिद, और या खुजुहु, तो वो उतना और भी ले ले। अलम युखज़ अलैहिम मीसाकुल किताबी, क्या नहीं लिया गया था उनसे पुख्ता वादा किताब में, कि अल्लाह यकूलु लिल्लाहि इल्लल हक, कि अल्लाह पर हक के सिवा कुछ ना कहना। वदरसु माफी ही, और उन्होंने पढ़ लिया जो उन्होंने जिस किताब में था। वद्दारुल आखिरतु लिल्लज़ीना यत्तकूना अफला ताकिलून, बस आखिरत का घर बेहतर है उन तो मुत्तकियों के लिए, क्या वो अक्ल नहीं रखते। वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबी, वो लोग जो किताब को मजबूती से पकड़ लेते हैं, वाक़ामुस्सलाता, और नमाज को कायम किया। इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन, तो अल्लाह मुस्लिहीन, इस्लाह करने वालों के अजर जाया नहीं करता। वाइजन तक तक नल जबला, और जब हमने उठा दिया पहाड़, फौकहुम, उनके ऊपर, कान्नहु जुल्लतुन, गोया कि वो साइबान है, वजन्नु अन्नहु वाकिम बिहिम, और वो ख्याल करते थे कि ये इन पर गिरना ही चाहता है। खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, पकड़ लो जो हमने तुम्हें दिया है इस किताब को। वज़कुरू मा फीही लअल्लकुम तत्तकून, और डरो, नसीहत लो इससे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। वाइद अखज़ा रब्बुका मिन बनी आदम, और जब हमने, याद करो ए महबूब, निकाला बनी आदम को उनकी पुश्त से, उनकी पुश्तों से, वजुरियातहम, उनकी लादों को, व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और गवाह बनाया उन्हें उनकी जानों पर, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। कौलू, कहने लगे, बला, हाँ अल्लाह, शाहिदना, हम इस पर गवाह हैं, अन तकूलू यौमल क़ियामा, हमने गवाही दी है क्यामत वाले दिन तक, कि इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, यानी फरमाया कि हमने गवाही दी है इसलिए कि कहीं तुम ये ना कहो हशर वाले दिन के हम गाफिल थे।
اس کا یہ پہلا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے روحوں سے لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری روحیں نکالی گئی، بد بھی اور نیک بھی، اور ان کو کہا گیا میں کون ہوں؟ تو ان سب نے کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اسی سے کہتے ہیں کہ ہر ایک بچہ دنیا میں جب آتا ہے تو وہ ہدایت پر ہی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا ماحول اور اس کے والدین اس کو اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ اور تقولو، یا یہ نہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ان کی اولاد ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس شرک کی وجہ سے جو ان باطل پرستوں نے کیا، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طرح ہم تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، پڑھ کر سنائے حال اس شخص کا جس کو ہم نے علم دیا، فنسلخ منہا فاتبعہ الشیطان، تو وہ کترا کر نکل گیا اور تب پیچھے لگ گیا شیطان کے، فکانا من الغاوین، اور وہ ہو گیا گمراہ ہونے سے۔ ولاشینا لرفعناہ بہا، اگر ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ، ولکنہ اخلد الی الارض، مگر وہ تو جھک گیا پستی کی طرف۔ یہ بلعام بن باورا، بلعام بن باورا یہ اہل کتاب کا بہت بڑا عالم تھا، یہ مستجاب الدعوات تھا، یہ منہ سے جو بات نکالتا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو کسی کام کے لیے اس کی قوم نے کہا، اس کی قوم نے یہ پہلے تو نہ مانا، لیکن جب اس کو خوب روپے پیسے دیے تو یہ آ گیا لالچ میں، اور اس کے بعد یہ اس نے یعنی کہ وہ دعا کی جو کہ مستجاب الدعوات تھا، تو اس سے جو غلط دعا کے لیے کہا گیا نا کہ یہ کرو، کسی کی ہلاکت کی، تو جب اس نے یہ دعا کی تو پھر یہ پستیوں میں گر گیا۔ کہاں اللہ کے اتنے قریب تھا کہ یہ مستجاب الدعوات تھا، پھر یہ پستیوں میں گر گیا اور سرکشوں میں سے ہو گیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس میں، کیونکہ میں پھر آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جتنے بھی واقعات ہیں نا بنی اسرائیل کے متعلق، ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ایکوریٹ نہیں ہو سکتے 100%، لیکن بہرحال روایات کے اندر اسی طرح ہی آتا ہے کہ یہ شخص تھا ہدایت کی پیک پر پہنچ کر ذلت کی اتھا گہرائیوں میں گر گیا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی ہر وقت حفاظت، کامیاب وہ ہے جو اپنے ایمان کو اپنے ساتھ قبر میں لے جائے۔ یہ ابھی تو ہم چل رہا ہے نا، ہمارا سانس چل رہی ہے، اسپیل چل رہا ہے، لیکن اسی لیے اللہ سے یہی ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کا خاتمہ۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہ اس کی اتنی توبہ استغفار، کتے کی موت مرا کہ جب یہ مرا تو اس کی زبان باہر کو لٹکی ہوئی تھی۔ کہاں اتنا مستجاب ہوتا ہوا تھا، نہیں نہیں، غلط بندہ تھا، پیسے لے کر غلط اس نے بد دعا کی کسی کے لیے۔ ولاشینا لرفعناہ بہا، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے ان کا رتبہ، ولکنہ اخلد الی الارض، مگر وہ تو جھک گیا پستی کی طرف، واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہش نفس کے نظر ہو گیا، فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ استغفر اللہ۔ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اگر تو حملہ کرے تب بھی یہ ہانپتا ہے اور چھوڑ دے تب بھی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص، آپ سنائیں انہیں یہ قصہ، لعلہم یتفکرون،
फदऊहु बिहा, बस उसे उसको इन्हीं नामों से पुकारो। वज़ारू, और छोड़ दो लदीना युल्हिदूना फी अस्माइही, और छोड़ दो जो कजरवी करते हैं उसके नामों में। सजुजौना मा कानू यामलून, अनकरीब जो वो किया करते थे उन्हें सजा दी जाएगी। 180 आयत नंबर। वमिम्मन खलकना उम्मतुन यहदूना बिल हक़्क़ि, और उनमें से जिन्हें हमने पैदा किया एक उम्मत है जो राह दिखाती है, वही यादिलून, और उसी के साथ फैसले करती है। वल्लजीना, और वो लोग कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने हमारी आयतों को जुठलाया। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसी पस्तियों में उन्हें गिरा देंगे जहां से उन्हें इल्म भी नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह। व उमली लहुम, और उन्हें ढील देती है। इन्ना कैदी मतीन, मेरी खुफिया तदबीर बहुत पुख्ता है। अवलम यतफक्करू, क्या गौर फिक्र नहीं करते कि मास बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना, उनके साहिब पर कोई जुनून नहीं। सुभान अल्लाह। इन हुआ इल्ला नज़ीरुम मुबीन, ये तो डराने वाले हैं खुल्लम खुल्ला। अवलम यंज़ुरू, क्या ये नहीं देखते इस फी मलकूत अस्समावाति वल अर्द, ये जमीनों की और आसमानों की बादशाहियों की तरफ नजर नहीं करते। फरमाया ये उसकी तरफ नजर नहीं करते। वमा खलकल्लाहु मिन शै, और जो पैदा फरमाया अल्लाह ने। व अन असा अन यकूनु कद इक़्तरबा अजलहुम, और इसलिए कि शायद नजदीक आ गई हो उनकी मुकर्रर मियाद। फबि अय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, इस इतनी नसीहतों के बाद अब वो किस बात पर ईमान लाएंगे। फरमाया इतनी नसीहतें उन्हें की जा रही हैं, इसके बाद अब कौन सी अब कसर रह गई है कि आने वाले आ गए, किताब आ गई, सीरत पाक रोशन हो गई, सबके लिए घर घर उजाला हो गया। सूरज निकल जाए तो कोने खदरे तक सब रोशन हो जाते हैं। तो फरमाया सिराजुम मुनीर तशरीफ ले आया, तो अब क्या इंतजार कर रहे हैं। अब क्यामत का इंतजार कर रहे हैं। जब क्यामत आ जाएगी तो कुछ भी कबूल नहीं होगा। मैं युज़िल्लाहु फला हादिया लहू, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। वह यज़रहुम फी तुग़यानिहिम, और वो रहने देता है उनकी सरकशियों में। या माहून, भटकते रहे। यसअलूनका निस्साअ अय्याना मुरसाहा, ए महबूब वो आपसे पूछते हैं कि क़यामत कब कायम होगी। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, इसका इल्म तो मेरे रब के पास है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा, नहीं वो जाहिर करेगा मगर उसके वक़्त के ऊपर। इल्ला हुआ, मगर वही, यानी कि गैब का खसूसन क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। साकुलत फिस समावाति वल अर्द, ये हादसा बहुत गरां होगा जमीन और आसमानों पर। ला यातीकुम इल्ला बगततन, ना आएगी तुम पर मगर जी के अचानक। यसअलूनका अन्नका खफियुन अन्हा, वो पूछते हैं आपसे गोया आप खूब तहकीक कर चुके हैं उस पर। कुल, फरमा दे, इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है। वलाकिन अक्सर नासी ला यअलमून, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला माशा अल्लाह, मैं मालिक नहीं हूँ अपनी जान के लिए नफे और नुकसान का, मगर उतना ही जितना मेरा रब चाहे। अब यहाँ फिर वही, जितना मेरा रब चाहे। और रब ने अपनी मखलूकात में से सबसे ज्यादा अपने नबी ही को सब कुछ अता किया। वला कुन्तु आलमुल गैबा, और अगर वला कुन्तु आलमुल, अगर मैं गैब को जान लेता आज खुद से, ये आज खुद की बात है, ठीक है, वरना तो नबी जानता ही गैब है अल्लाह के हुक्म से। ला अस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं जमा कर लेता बहुत सा खैर। वमा मस्सनी सू, और ना पहुंची मुझे कोई तकलीफ। इन अना इल्ला नज़ीर व बशीर लिकौमी युमिनून, बेशक मैं नहीं हूँ मगर जे के डर सुनाने वाला, खुशखबरी देने वाला उस कौम को जो ईमान लाती है। वल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वही जात जिसने तुम्हें एक नफ्स वाहिद से पैदा किया। वजअल मिन्हा ज़ौजहा, और उसी से उसका जोड़ा बनाया। लियस्कुना इलैहा, ताकि इत्मीनान हासिल करे इस जोड़े से। फलम्मा तगश्शाहा हमलत हमलन खफीफन फमर्रत बिही, फिर जब वो डांप लेता है, यानी जब मर्द डांप लेता है औरत को, तो वो हामला हो जाती है हल्के से हमल से। फलम्मा अस्कलत दावल्लाह रब्बहुमा, फिर चलती फिरती है उसके साथ, यानी इस बोझ के साथ, और पुकारते हैं वो, दुआ मांगते हैं अल्लाह से दोनों, के लाइन आतईतना सालिहन,
अगर तू हमें नेक औलाद देगा लनकूनन्ना मिनश्शाकिरीन, तो हम शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। फलम्मा आताहुमा सालिहा, और जब अल्लाह उनको नेक तंदुरुस्त औलाद दे देता है, जाला लहू शुरका, तो वो दोनों बनाते हैं अल्लाह के साथ शरीक, फीमा आताहुमा, जो अल्लाह ने उनको दिया है। फताल अल्लाहु मा युशरिकून, अल्लाह बहुत बुलंदो बरतर है जो वो शिरक करते हैं। अयुशरिकूना, क्या वो शरीक बनाते हैं, माला यखलुकु शैअन वहुम युखलकून, जिन्होंने कुछ पैदा नहीं किया और वो खुद पैदा हुए हैं। वला यस्ततीउना लहुम नसरम वला अनफुसहुम, वो नहीं ताकत रखते मदद पहुंचाने की, और ना अपनी यनसुरून, अपने आप की वो कोई मदद कर सकते हैं। व इन तदऊहुम, और अगर तू उन्हें बुलाए इलल हुदा, हदायत की तरफ, ला यत्तबिउकुम सवाउन अलैकुम, तो वो ना पैरवी करेंगे तुम्हारी, यकसा है उन पर। आदा आओ तुम हूँ, क्या तुम्हें बुलाओ उनको, अम तुम सामितून, या तुम खामोश रहो। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, तदऊना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के सिवा पूजते हैं, इबादुन अमसालुकुम, बंदे हैं तुम्हारी तरह के। फदऊहुम, बस फरमाया, फदऊहुम, बस उन्हें चाहिए कि तो पुकारो उन्हें, फल यस्तजीबू, बस चाहिए कि कबूल करें तुम्हारे लिए, इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अलहुम अर्जुलुम यमशून बिहा, क्या उनके पाँव हैं चलते हैं उसके साथ। अम लहुम आइदिन यब्तिशून बिहा, क्या उनके हाथ हैं जिनके साथ वो पकड़ते हैं। अम लहुम आयुनुन युबसिरूना, क्या उनकी आंखें हैं जिनके साथ वो देखते हैं। अम लहुम आज़ानुन यस्माऊना बिहा, क्या उनके कान हैं जिनके साथ वो सुनते हैं। कुल उदू शुरकाकुम, कह दीजिए वो पुकारो अपने शरीकों को, सुम्मा की दूनी, फिर मेरे खिलाफ साजिश करो, फला तुम जिरून, और मुझे मोहलत ना दो। इन्ना वली ये वली वली यल्लाहु, बेशक मेरा हिमायती अल्लाह है। अल्लाह जी नज़्ज़ल किताब, जिसने किताब नाज़िल की। वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, और वही सालिहीन का की हिमायत किया करता है। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, वो लोग जो कि तदऊना, जो बुलाते हैं सिवाय इसके, ला यस्ततीउना नसरकुम, वो मद ताकत नहीं रखते तुम्हारी इमदाद की, वला अनफुसहुम यंसुरून, और ना अपनी मदद कर सकते हैं। व इन तदऊहुम इलल हुदा, अगर तुम उसे बुलाओ हिदायत की तरफ, ला यस्माऊन, तो वो सुनते नहीं हैं। फतराहुम यंजुरूना, और तू देखिएगा कि वो देख रहे हैं, इलेका, आपकी तरफ। वहम ला युबसिरून, और वो नहीं देख रहे। खुजिल अफवा, कबूल कीजिए उनकी माजरत। वामुर बिल मारूफ बिल उर्फी, और हुक्म दीजिए नेक कामों का। व आरिजल जाहिलीन, और ए महबूब रुख अनवर फेर ले जाहलों की तरफ से। यनज़गन्ना का मिनश्शैतानी, अगर पहुंचे, व इम्मा, और अगर यनज़गन्ना का मिनश्शैतानी नज़गुन, और अगर पहुंचे शैतान की तरफ से कोई वसवसा, फस्तईज बिल्लाह, तो फौरन पनाह मांग लीजिए अल्लाह की। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। अच्छा, वो क्या है क्लास में। इन्नल्लज़ीना तक़ौ, बेशक वो लोग जो तकवा इख्तियार करते हैं, इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान, जब छूता है उन्हें कोई ख्याल शैतान से, तज़क्करू, तो वो खुदा को याद करते हैं, फ़इज़ा हुम मुबसिरून, और तब उनकी आंखें खुल जाती हैं। व इख्वान, इसका मतलब है जब भी कोई शैतान की तरफ से वसवसा आए तो फौरन औज़ पढ़ लेनी चाहिए। व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्यि सुम्मा ला युबसिरून, और उनके शैतान, उनके भाई जो हैं वो ढील देते हैं उनको सरकशी, और जो शैतानों के भाई हैं, शैतान खींच ले जाते हैं उन्हें गुमराही में। सुम्मा ला युक्सिरून, फिर वो कमी नहीं करते। वाइजा लम तातिहिम बिआयातिन, और ए महबूब जब आप उन्हें नहीं लाते
बिआयातिन क़ालू लौला लौ लैतबैतहा, वो कहते हैं क्यों ना बना लिया इसको खुद से। कुल इन्नमा अत्तबि मा यूहा इलैया, सिवाय इसके कि नहीं मैं तो वही वही करता हूँ जो मुझे वही की जाती है मेरे रब की तरफ से। हाजा बसाइर मिन रब्बिकुम, ये खुली निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से। वहुदम व रहमतुल लिकौमि युमिनून, रहमत और हदायत उस कौम के लिए जो ईमान रखती है। वाइदा कुरियल कुरान फस्तमिऊ, और जब कुरान पढ़ा जाता है तो कान लगा कर सुनो। वंसितू लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम हो। इसका मतलब है कुरान जब पढ़ा जा रहा हो तो उस वक्त खामोश रहो। नंबर दो, ये मुझे अक्सर लोग पूछते हैं रोशनी पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते जब कुरान पढ़ लें, इसलिए ही हुक्म अजान का है, तब भी खामोश हो जाओ। और जब कुरान पढ़ा जाए तो कुरान सबसे ऊपर है। वज़्कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफा, और अपने रब को दिल में आजिज़ी से याद करते हुए डरते डरते याद करो। व दूनल जहरा मिनल कौल, और जुबान से भी चिल्लाए बगैर। बिल गुदुव्वी वल आसाल, सुबह और शाम। वला तकुन मिनल गाफिलीन, और गफलत में से ना हो जाओ। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सुबह भी अल्लाह का जिक्र करो, और शाम सुबह शाम के अज़कार है, बीच की नमाजें भी पढ़नी है। सुबह शाम से मुराद सारा इंक्लूड हो जाता है, पूरा दिन नहीं। इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका, बेशक वो लोग जो तेरे रब के पास है, ला यस्तकबिरुना अन इबादतिही, वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते, यानी फरिश्ते। व युसब्बिहूनहु वलहु यसजुदून, और वो तस्बीह करते हैं और उसके लिए सजदा करते हैं। पहला सजदा आ गया, जरूर कर लेना है आप लोगों ने। सूरत अल इंफाल, ये सूरत अल इंफाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल, ए महबूब आपसे गनीमतों के बारे में पूछते हैं। कुलिल अनफाल लिल्लाहि व रसूल, गनीमतें बताएं अल्लाह उसके रसूल के लिए है। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वस्लिहु ज़ाता बैनिकुम, और आपस में बाहमी मामलात में इस्लाह करते रहो। वातिउल्लाह व रसूलहु, और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, सो इसके कि नहीं मोमिन लोग तो वो हैं जब उन पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो वो उनके दिल डर जाते हैं। वाइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उनकी आयतें पढ़ी जाती हैं, ज़ादतहुम ईमानन, तो उनका ईमान जो है और ज्यादा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करने वाले हैं। अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता, यही वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं, और जो हमने रिज्क दिया है, रज़क़नाहुम युनफ़िकून, वो खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़, यही मोमिन है सच्चे। लहुम दरजात इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इनके लिए अल्लाह के यहाँ दर्जे और बख्शिश और रिज़्क़ करीम है। कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़, जिस तरह अल्लाह ने आपको निकाला कहाँ से, घर से। इन्ना फरीक़ुम मिनल मोमिनीन लकारिहून, और बेशक अहले ईमान का एक गिरोह इस बात को नापसंद करता था। युजादिलूना का फिल हक, वो झगड़ते थे आपसे इसके बारे में। बादा मातबैना, इसके बाद के वाजे हो गया। कन्ना मायूसाकूना इलल मौती, तो यूं हो गोया कि वो मौत की तरफ हाँके जा रहे हैं। ये मुनाफिकों की बात है कि जहाद के मौके पर उनको मौत पड़ जाती थी। फरमाया वहुम यंजुरून, और वो मौत को देख रहे हैं। वइज़ जायदकुमुल्लाहु, और जब वादा फरमाया अल्लाह ने, इहदत ताइफताइनी, दो ग्रोहों में से एक का, अन्ना हालकुम, ये तुम्हारे लिए है। वतवद्दूना, और तुम चाहते थे कि अन्ना गैरा जाति शौकती तकूनु लकुम, कि नहत्ता ग्रोह तुम्हारे हिस्से में आ जाए। वयुरीदुल्लाहु, पर अल्लाह चाहता था कि अन युहिक्कल हक्का बिकलिमातिही, कि अल्लाह अपने कलमात से हक को हक कर दे। व यक्ता दाबिरल काफिरीन, और काफिरों की कौम की जड़ काट दे। लियुहिक्कल हक्का युब्तिल बातिला वलौ करिहल मुजरिमून, और ताकि साबित कर दे हक को और मिटा दे बातिल को, अगरचे नापसंद करे उसको मुजरिम। इस तस्तगीसूना रब्बकुम, तो याद करो जब वो अपने रब से इस तस्तगीसूना इस्तगासा कर रहे थे। फस्तजाब लकुम, और अल्लाह ने कबूल कर ली उनकी फरियाद। अन्नी मुमिद्दुकुम बि अल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि मैं तो 1000 फरिश्तों से जो पे दर पे आने वाले हैं तुम्हारी मदद करूंगा।
वमा जाअलल्लाहु इल्ला बुशरा, नहीं इसको किया मगर अल्लाह ने खुशखबरी, वाली तत्माइन्ना फी बिही कुलूबुकुम, ताकि इसके साथ तुम्हारे दिल इत्मीनान पा जाए। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और नहीं मदद मगर ये कि अल्लाह के यहाँ, इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इस युगशी को मुन्नास अमानतम मिनहू, और जब अल्लाह ने ढांप लिया गनूदगी से तुम में को, ये गज़वा बदर की बात है। जब शिकस्त सामने नजर आ रही थी, अल्लाह ने फरिश्तों की मदद की और मुसलमानों की जमात पर सकीना नाजिल कर दिया। वयुनज़्ज़िलु, और नाजिल किया अलैकुम मिनस्समाई मान, बारिश भी हो गई उस दिन, देखें। लियुतहिरकुम बिही, ताकि वो पाक करे तुम्हें। वयुज़हिब अन्कुम, और दूर कर दे अनकुम रिजज़ शैतानी, शैतान की नजासत को। वलियरबितालु कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों को बाहम जोड़ दिया। वयुसब्बित बिल अक़दाम, और तुम्हारे कदमों को मजबूत कर दी। इस जू ही रब्बू का वक़्त होता तो मैं आपको इसका तफसील बताती। इस जब यूं ही रब्बू का, जब वही फरमाई तेरे रब ने लल मलाइकाती, फरिश्तों की तरफ, अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फसब्बितुल लज़ीना आमनू, बस तुम साबित कदम रखो ईमान वालों को। साउल की फी कुलूबिल लज़ीना कफरू रोबा, अनकरीब में डाल दूंगा उन लोगों के दिलों में रोब। फजरिबू फौका अनाक, फौकल अनाक, सो तुम मारो उनकी गर्दनों पर। फजरिबू बिन्हु कुल्ला बनान, और उनके जोड़ लगाओ एक एक जोड़ पर। जालिका, क्यों लगाओ, कि बिन्नहुम शाकुल्लाह व रसूलहू, कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की। वो में युशाकिकिल्लाह व रसूलहू, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, तो अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। ज़ालिकुम फज़ुकूहू, ए हक के दुश्मनों, ये सजा इसलिए है कि ताकि तुम चुखो। व अन्ना, और ये कि लिल काफिरीन अज़ाब अन्नार, के काफिरों के लिए आग का अजाब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू, जब तुम्हारी मुलाकात हो काफिरों से, ज़हफ़न, लश्कर जरार से, फला तवल्लूहुमुल अदबार, तो पीठ न फेरो। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबरहु, जो उस दिन पीठ फेर लेगा उस दिन, इल्ला मुतहर्रिफन लिकितालिन, मगर ये कि वो बदलने वाला हो जंग के लिए जगह, और मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन, और जब पलट कर जाने वाला हो अपनी जमात की तरफ, फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, वो लौटेगा अल्लाह का गजब लेकर। वमावाहु जहन्नम व बिसल मसीर, उसका ठिकाना जहन्नम और बुरी पलटने की जगह है। इसका मतलब ये है कि जिहाद में हम पीठ नहीं फेर सकते, वरना वो इंसान, वो फौजी वाजिबुल कत्ल है जो जिहाद में जाकर फिर चुपके से वापस आ जाए। दो सूरतें हैं, या तो वो अपनी जमात की तरफ वापस पलट के जाए, या ये कि कोई कमांडर उसकी जगह चेंज कर दे। इसका मतलब वमन, हाँ जी, फलम तख्तुलूहुम, बस उन्हें तुमने नहीं कत्ल किया उन्हें, तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, वलाकिन अल्लाह कतलहुम, और लेकिन अल्लाह ने उनको कत्ल किया। जाहिर है कि अल्लाह की ताकत थी बदर वाले दिन, और फरिश्ते भी थे। वमा रमईता इज़ रमईता, और महबूब आपने मुट्ठी भर के जो फेंका आपने नहीं फेंकी, वलाकिन अल्लाह रमा, वो अल्लाह ने फेंकी। वलियुब्लिल मोमिनीन मिन्हु बलाअन हसना, ताकि एहसान फरमाए अल्लाह ईमान वालों पर बेहतरीन एहसान। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला। ज़ालिकुम वन्नल्लाह मुहिनु कैदिल काफिरीन, और ये इसलिए कि अल्लाह ताला काफिरों की तदबीर को कमजोर करता है। इन तस्तफ्तिहु फकद जाकुमुल फतहु, ए कुफार, अगर तुम फैसले के तलबगार हो तो फैसला तो आ गया। वइन तंतहु फहुवा खैरुल लकुम, अगर तुम अब भी बाज ना आए, वइन ताऊदु नाऊद, अगर तुम फिर शरारत करोगे तो हम फिर सजा देंगे। वलन तुगनिया अनकुम फियतुम शेअन, फिर कोई फायदा ना देगी तुम्हें तुम्हारी कसरत, जमात, वलो का सूरत, अगरचे वो चत्था ही क्यों ना हो। व अन्नल्लाह माल मोमिनीन, बेशक अल्लाह ईमान वालों के साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वला तवल्लु अन्हु, और मुंह न फेरो, अंतुम तस्माऊन, हालांकि तुम सुनते हो। वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू, और मत हो जाओ उन लोगों को जो कहते हैं समीना व हुम ला यस्माऊन, कि हमने सुना और नहीं वो नहीं सुनते।
इन्न शर्र दवाबी इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। बेशक जानवरों से बदतर अल्लाह के नजदीक वो गूंगे बहरे इंसान है जो अकल नहीं रखते। यानी इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन अगर वो अल्लाह की हिदायत नहीं लेता तो वो बदतरीन है। वला अलिमल्लाहु फीहिम खैरन लअस्माहुम, और अगर अल्लाह चाहता उनमें कोई खूबी तो जरूर उनको सुनवा देता। वला अस्माहुम लतवल्लौ वहुम मोरिदून, और अगर उनको सुना देता उन्हें कबूल हक की इस्तदाद के बगैर, वहुम मोरिदून, तो फिर वो रूगर्दानी करते। यानी अल्लाह ताला जबर नहीं करता। इसका मतलब है कि ये सौदा जो है दीन का, ये तलब के साथ है। अपने दिल के अंदर पहले इसकी तलब पैदा करो, फिर अल्लाह ताला हिदायत देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाह, हे ईमान वालो, अल्लाह की पुकार का, व रसूल बल्लिर रसूल, और उसके रसूल की पुकार का जवाब दिया करो। इसमें अजान भी आ जाएगी, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी आ जाएंगी, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम भी, और इसमें उस वाक़ये की तरफ इशारा है कि एक सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, वो नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं सलाम फेर के जाता हूँ। तो सलाम फेर के जब आपकी खिदमत में गए तो आपने फरमाया मैंने तुम्हें बुलाया था। तो वो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज में था। आपने फरमाया क्या तुमने ये कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि जब अल्लाह और उसका रसूल पुकारे तो आ जाए। इतनी खुली निशानियां है ना ईमान वालों के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मकाम और मर्तबा है उसमें, कि जब तुम्हें बुलाए अल्लाह और उसका रसूल, लिमा युहयीकुम, उस चीज की तरफ तुम्हें बुलाता है जो तुम्हें जिंदा करती है। सुभान अल्लाह, जिंदगी की तरफ बुलाता है तुम्हें। वालमु अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व कल्बिही, और खूब जान लो कि अल्लाह का हुक्म हायल हो जाता है इंसान और उसके दिल के इरादों के दरमियान। वन्नहु इलैहि तुहशरून, और तुम उसी की तरफ नशर किए जाओगे। फत्तकू, डरो, फितनतन, उस फितने से, ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, जो सिर्फ जालिमों को ही नहीं पहुंचेगा खास करके। वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और खूब जान लो कि अल्लाह ताला शदीद अज़ाब देने वाला। यानी अल्लाह से हर वक्त डरते रहना चाहिए कि जैसे फितना कोई हो, कोई चीज हो, तो जाहिर है कि सिर्फ उन्हीं को तो नहीं ना, दूसरे लोग भी तो मुतासर होते हैं ना। तो इसलिए फितने से बचने की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें फितनों में मुब्तला न करे। वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बस करो इज़ तुम कलीलुन, और याद करो जब तुम थोड़े थे, मुस्तदअफूना फिल अर्ज़, जमीन में कमजोर समझे जाते थे, तखाफूना, और तुम डरते रहते थे कि अन यतखत्तफकुमुल नास, लोग तुम्हें उचक ले जाएंगे। फआवाकुम, अल्लाह ने तुम्हें ठिकाना दिया, वअय्यदकुम बिनसरिही, और अपनी खास नुसरत से ताकत दी, वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और पाकीज़ा चीजों का रिज्क दिया, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तख़ूनुल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत ना करो। खयानत यही है ना, मुसलमान होकर मुसलमान के तकाजे पूरे ना किए। व तख़ूनु अमानातिकुम, और ना अपनी मानतों में खयानतें करो। अमानत कौन सी है? कलमा हमारे पास अमानत ही है, वो भी अमानत है। मुसलमान होना एक अमानत ही है। इसलिए हम कहते हैं ना कि अल्लाह तूने उन्हें मुसलमान किया है तो मुसलमानी की हालत में ही मौत देगा, कि ये अमानत तेरे पास लेकर जाए। अच्छी बात भी दूसरे की, कोई अच्छी बात भी तो अमानत ही होती है। आपको अगर कुरान हदीस से कोई अच्छी बात पता चलती है तो ये आपके पास अमानत है दूसरे मुसलमान। इसी तरह आपके पास माल है, वो अमानत है उनका जिनके पास नहीं है। ये सारी मानते हैं, वसीम मफहूम है कुरान का। कुरान का सिर्फ एक मफहूम थोड़ी है अपनी मानतों की हिफाजत। ये थोड़ा है कि अल्लाह ताला ने बदन दिया है, दिल दिया है, किसके लिए दिया है, इसकी हिफाजत करो, इसमें क्या समाना चाहिए। आंख दी है, किसके लिए दी है, कान दिए हैं, किसके लिए दिए हैं, तुम्हें किस लिए बनाया है, अपने मकसद तकलीफ की तरफ जाओ। तो ये सब मानते ही हैं, इनमें खयानत ना करो, क्योंकि क्यामत वाले दिन ये चीजें गवाहियां देंगी और बंदा कहेगा
तेरा सत्यानाश, तुझे तो मैं पालता रहा। वो कहेगा कि मैं तो तेरा नहीं, मैं तो अपने रब का जासूस था, मैं तो रब का था, वो तेरे बदन के साथ मुझे उसने जोड़ा था, मैं तेरी रिपोर्ट करने के लिए आया था कि तू करता क्या। तो हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। वालम अन्नमा वालकुम वलादुकुम, देखिए अगली आयत खुद डिफाइन कर रही है कि खूब जान लो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है। आप देखिए कोई किसी माँ को कोई दूसरा कह दे कि तेरी औलाद तेरे लिए फितना है, तो वो उसका वैसे गला घोंट दे। यही औलाद है जिनके लिए इंसान वाकई हम खैर मांगते हैं। और बाज का अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि ये शर का बायस बन जाए, इसीलिए औलाद के लिए ये दुआ करते हैं अल्लाह इन, क्योंकि हर इंसान के साथ शर लगा हुआ है, शैतान है, तो अल्लाह इनको भी इनके शैतान से बचाओ और हमें भी इनके शर से बचाओ। इसलिए अपने लिए बहुत दुआ करनी चाहिए। माएँ अपने लिए दुआ ही नहीं करती, बच्चों के लिए करती रहती है, हालांकि अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए। ये माल और औलाद फितना है, फितने की मुराद आजमाइश है, तो अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से बचाए। आप देखें कि हमारे ये हलाल हराम में अगर तमीज नहीं होती तो बेसिक क्या है, औलाद को खिलाना पिलाना, उनकी फीसें पूरे करनी, उनकी चीजें पूरी करनी। आप देखिए कि अगर हम जो है वो दीन के ऊपर एक्यूरेट नहीं चलते तो उसकी वजह क्या है जी, हमारे बच्चे इस मौके को इस तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इस तरह करना, यही चीजें है ना। या ये अगर ये भी ना हो तो फिर हमारा माशरा तो फिर है ही, ये जो हमारी बेटी का ससुराल है, ये हमारे बेटे के मसला है, ये मसले मसाइल है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंसान ऐसे ही है ना। तो दुआ तो हमारा हक है कि नहीं, दुआ हमारा हथियार है। हम अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हम खुद भी हिदायत पर रहें, और जब जहां तक हमारा बस चले अपनी औलाद को भी हिदायत की कहते रहें। और जहां हमें लगे ना कि अब हमारी बात कोई सुन नहीं रहा, तो फिर रब तो सुनता ही है, नहीं वहां फिर दुआ है, दुआ तो फिर है ही। वअन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, और बेशक अल्लाह के पास अजर अजीम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरोगे यजअल लकुम फुरकानन, अल्लाह तुम्हें, सुभान अल्लाह, एक एक बात तो अल्लाह ने खोल के बताई हुई है। एक आयत दूसरी आयत की तफसीर है। ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह से डरोगे ना, इसका मतलब है कि हम खुद खालिस नहीं है, हम हमारे अंदर कजी है, टेढ़पन है, इसलिए हम जल्दी से औलाद और माल से मुतासर हो जाते हैं। तो फरमाया कि अगर तुम पुख्ता रहोगे ना, तो अल्लाह तुम्हें हक और बातिल में तमीज करने की सलाहियत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें एक ऐसा नूर दे देगा जिसकी रोशनी में तुम हक और बातिल को डिफाइन कर सकोगे। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, कहते हैं ना मोमन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है, ये हदीस पाक है। वयगफिर लकुम, और तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु जुल फज़लिल अज़ीम, अल्लाह बड़ा फजल वाला और जानने वाला। वाइस जम करू बिकल्लज़ीना कफरू, और जिस दिन जब खुफिया तदबीरें कर रहे थे काफिर लोग, लियुस्बितू का और यक्तुलू का और युखरिजू का, ये तीनों काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये सोच रहे थे कि आपको कैद कर दें या शहीद कर दें या आपको निकाल दें यहाँ से। वयम करूना, और वो मकर कर रहे थे, वयम करुल्लाह, और अल्लाह भी खुफिया तदबीर फरमा रहा था। और अल्लाह बेहतरीन, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है। वाइदा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू, और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कद समीना वलो लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ला हाजा, तो जी हमने सुन लिया है, कहते हैं हमने कद समीना लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ला हाजा, तो हम चाहें तो ऐसी आयतें कह दें। इन हाजा इल्ला सातिरुल अव्वलीन, नहीं है ये मगर कहानियां पहलों की। वइस कॉल, और जब उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन काना हाजा हुवल हक, अगर ये कुरान हक है, मिन इंदिका, तेरी तरफ से, फामतिर अलैना हिजारता, तो पत्थरों की बारिश कर दे हम पर, मिनस समाई, आसमानों से, अवीतिना इज़ाबिन अलीम, और लिया हम पर दर्दनाक अज़ाब। ये तो काफिर थे ना, तो आज का मुसलमान कुरान दरमियान में लाकर ये बात करता है। हमें इससे बहुत डरना चाहिए। वमा कान अल्लाहु लियुज़िबहुम व अंता फीहिम,
बहुत ही प्यारी आयत है। ए महबूब, अल्लाह की शान ये नहीं कि वो उन पर अजाब करे, और ए महबूब आप नफ्स नफीस उनके दरमियान मौजूद हैं। वमा कान अल्लाहु मुअज्जिबहुम वहुम यस्तगफिरून, और अल्लाह की शान ये नहीं है कि अल्लाह अजाब करे और वो इस्तगफार कर रहे हो। ये बहुत ही प्यारी आयत है कि यहाँ मुफस्सरीन कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मौजूद है, तो जब पर्दा फरमा गए हैं तो ये कुरान का मौजूद होना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक का मौजूद होना गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद होना है। तो जब तक लोग सुन्नत को थामे रहेंगे और इस्तगफार करते रहेंगे, अल्लाह का अजाब उन पर नहीं आएगा। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुम अल्लाहु व हुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम, और क्या हो गया है कि वो, और क्यों है कि अल्लाह उनको अजाब करे, वहुम, क्यों ना उनको, अब क्या वजह है उनके लिए कि ना अजाब दे कि वो रोकते हैं लोगों को अल्लाह के घर से। वमा कानू औलिया, और नहीं है वो उसके मतवली, इन्ना औलिया इल्लल मुत्तकून, इसके मतवली तो सिर्फ परहेजगार हैं। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वमा काना सलातुहुम इंदल बैती, और नहीं उनकी नमाज थी काबे के पास, इल्ला मुकाम व तस्दिया, मगर ये कि सीटी बजाना और ताली बजाना। फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, सो चखो अब अज़ाब जो तुम करते थे कुफर के सबब। इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, युनफिकून अम्वालहुम, वो अपने माल खर्च करते हैं, लिया सुद्दु अन सबीलिल्लाह, ताकि वो अल्लाह की राह से रोके। फसयुनफिकूनहा, ये आइंदा भी इसी तरह खर्च करेंगे। सुम्मा तकून अलैहिम हसरतन सुम्मा युगलबून, तो ये खर्च करना उनके लिए हसरत बन जाएगा, फिर भी वो मगलूब कर दिए जाएंगे। वल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम युहशरून, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब, ताकि अल्लाह नापाक को पाक से अलहदा कर दे। वयजअल खबीसा बादहु अला बाद, और सब नापाकों को एक दूसरे के ऊपर रख दे। फयरकुमहु जमीयन, फिर उन सबको इकट्ठा करके फयज अलहु फी जहन्नम, उन सबको उठाकर जहन्नम में फेंक दे। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। कुल्लिल लज़ीना कफरू, फरमा दीजिए वो लोगों जिन्होंने कुफर किया, यंतहु, अगर तुम बाज आ जाओ, युगफर लहुम मा कद सलफ, जो हो चुका अल्लाह उसको माफ कर देगा। वहीं यऊदू, और अगर तुम फिर अपनी करतूतों की तरफ लौटे, फकत मदद सुन्नतुल अव्वलीन, तो फिर हमारा तरीका भी जो नाफरमानों के साथ है ना वो बदलता नहीं है। वकातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन, और लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना जो है वो बाकी ना रहे। वयकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और दीन सारे का सारा अल्लाह के लिए हो जाए। फ़इन इंतहौ, बस अगर वो बाज आ जाए, फ़इन्नल्लाहा बिमा यामलून बसीर, जो तुम अमल करते हो अल्लाह देख रहा है। वइन तवल्लो, बस अगर तुम मुंह फेरो, फालमू, तो खूब जान लो, अल्लाह मौलाकुम, अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है। नेमल मौला व नेमन नसीर, वो बेहतरीन मददगार और बेहतरीन मदद करने वाला है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्नी नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना फसब्बित अक़दामना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना इला ताअतिका, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा 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 इन्नी नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाका। अज़हबुल बासा रब्बिन नासि वashfi अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअका इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।
یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم انی نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ جو پڑھا ہے اس کو قبول کر لینا، اس میں کمیاں کوتاہیاں یقیناً ہو گئی معاف فرما دینا، اس سارے کا ثواب ہمارے معلم، ہمارے مرشد، ہمارا سب کچھ تو ہمارا نبی ہے۔ اللہ ان کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً عقیدتاً نذرانتاً قبول پیش و قبول و منظور فرما۔ جتنے انبیاء آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تمام صحابہ صحابیات، اولاد اطہار کو اے اللہ تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات من الاحیاء والاموات، اور جن کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، ان سب کو شامل کرتے ہوئے جتنے دنیا سے گئے ہمارے پیارے، اللہ ہماری جان سے پیارے جو تجھے پیارے ہو گئے، ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ اس قرآن کو توشہ آخرت بنا دے، اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اللہ اس قرآن کو ہمارے غموں کا مداوع کر دے، اللہ اس قرآن کو ہمارے کاموں میں مدد کرنے والا بنا دے، اللہ اس قرآن کے ذریعے ہم پر جو تو نے فرض عائد کیے ہیں ان کو پورے کرنے والے بنا دے، اللہ اس قرآن کے صدقے ہمارے دلوں کو باغ و بہار کر دے، اللہ اس قرآن سے ہمارے دلوں کے غم دور کر دے، اللہ اس قرآن سے ہمارے دین میں اضافہ فرما، اللہ اس قرآن سے ہم سب کو نجات عطا فرما، اللہ کفر سے نجات عطا فرما، ظلم سے نجات عطا فرما، تیری سختی سے نجات عطا فرما، برے وقت بری گھڑی برا ساتھ برا دوست، اللہ ہر برے لمحے سے بچا، اللہ ہمیں قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، مسلمانوں پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں کو پر رحم فرما، اللہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، پاکستان پر رحم فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کے لیے کہا ہے، جن کو جو کہ فوت ہو گئے ان کی کے لیے بھی اللہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔